हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, निर्जला एकादशी का व्रत आने वाला है जो कि 2025 में 6 जून को मनाया जाएगा, जिस दिन शुक्रवार का दिन है। और कहीं कहीं जो है वैष्णव समुदाय के लोग 7 जून को भी मना रहे हैं। तो जो ग्रस्त वाले हैं वो 6 जून को ही व्रत रखेंगे। तो इस दिन जो है विधिवत भगवान विष्णु की आप पूजा करें, माता लक्ष्मी की पूजा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। जैसे आप पूजा कर सकते हैं उस हिसाब से आप पूजा करें, चौकी स्थापित करें, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा रखें, भगवान को पीले फल है, पीली मिठाई है, पीले फूल भगवान को अर्पण करें और माता लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री अर्पण करें, अखंड दीपक जलाएं, आरती करें, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, कनकधारा स्रोत पढ़ें, श्री सूक्तम का पाठ करें। यानी आपको व्रत का संकल्प भी करना है। इस प्रकार आपको पूजा करनी है, लेकिन कथा का जरूर श्रवण करना चाहिए। कथाओं में मतभेद हो सकता है, जिसमें से एक कथा मुझे समझ में आ रही है कि एक बार जो थे भीमसेन ने महर्षि व्यास से कहा कि हे पितामह भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। यानी कि महर्षि व्यास से भीमसेन ने कहा कि मेरे जो हे पितामह, मेरे जो भ्राता युधिष्ठिर है, माता कुंती है, द्रौपदी है, अर्जुन है, नकुल है, सहदेव है आदि एकादशी के दिन व्रत रखते हैं। मुझे भी एकादशी के दिन अन्न खाने को मना करते हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं भक्तिपूर्वक भगवान की पूजा कर सकता हूँ। कौन कह रहा है? भीम। दान दे सकता हूँ, लेकिन मैं भूखा नहीं रह सकता। ये भूखे रहने की आदत मेरे को नहीं है। तो इस पर महर्षि व्यास ने कहा, हे भीमसेन, वे सही कहते हैं। शास्त्रों में कहा गया कि एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक माह की दोनों एकादशी को अन्न ना खाया करो। महर्षि व्यास को सुनकर भीमसेन ने कहा, हे पिता, मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ कि मैं एक दिन तो क्या एक समय भी भोजन के बिना नहीं रह सकता। फिर मेरे लिए तो पूरा दिन उपवास रहना बहुत कठिन होगा, संभव नहीं है। मेरे पेट की अग्नि का वास है, मेरे पेट में अग्नि का वास है जो ज़्यादा अन्न खाने पर भी शांत नहीं होती। यदि मैं प्रयत्न करूं तो वर्ष में एक एकादशी का व्रत अवश्य कर सकता हूं। अतः आप मुझे एक ऐसा व्रत बताएं जिससे करने से मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो और पूरी 24 एकादशी का फल मिल जाए। तब भीमसेन की बात को सुनकर व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषि और महर्षियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए। यदि कलयुग में मनुष्य का और उनका आचरण देखा जाए तो अवश्य मुक्ति प्राप्त करने के लिए आपको मैं एक व्रत बताता हूँ, इसका व्रत जरूर करना चाहिए। तो भीमसेन ने हाथ जोड़कर उनसे पूछा कि महाराज, कौन सा ऐसा व्रत है जो मैं व्रत रखूं जिससे मुझे पूरी 24 एकादशी का फल मिल जाए। तो महर्षि व्यास ने कहा, हे वायुपुत्र, वृषभ संक्रांति और मिथुन संक्रांति के बीच में ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उस दिन निर्जला व्रत करो आप। हालांकि इस एकादशी के व्रत में स्नान आचमन करते समय मुख में जल नहीं जाए। अगर जल गया तो दोष लगेगा, लेकिन आचमन में 6 मासे जल से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है, ऐसा बताया गया। इस दिन भोजन नहीं करना है, भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यानी कुल्ला भी नहीं करना। उन्होंने कहा सूर्योदय से सूर्य अस्त तक यदि मनुष्य जलपान ना करे तो 12 एकादशी यानी 24 एकादशी और 12 एकादशी शुक्ल पक्ष की और दोनों मिला दी जाए तो 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। और द्वादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना है। इस व्रत का आप जो है किसी ब्राह्मण को भोजन करा के तब व्रत का पारण करना है। उन्होंने कहा, किसने? व्यास जी ने भीमसेन को। तो हे भीमसेन, स्वयं भगवान ने मुझसे कहा कि इस एकादशी का पुण्य सभी तीर्थ और दान के बराबर है। एक दिन निर्जला रहने से मनुष्य पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करता है तो मृत्यु के समय भयानक यमदूत भी उसे दिखाई नहीं देते, बल्कि भगवान श्री हरि के दूत स्वर्ग से आकर उसको पुष्पक विमान पर बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। संसार में सबसे उत्तम व्रत निर्जला एकादशी व्रत बताया गया है। इस दिन जो है व्रत रखने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण करना चाहिए। भीम ने बड़े साहस के साथ निर्जला एकादशी का व्रत किया, क्योंकि उसके पेट में अग्नि थी, वो भूखा नहीं रह सकता था। लेकिन सिर्फ उसको साल में एक व्रत चाहिए था, जो कि व्यास जी ने बता दिया। तब पांडवों ने गंगा जल, तुलसी चरणामृत प्रसाद देकर उसकी मूर्छा दूर की। क्योंकि उन्होंने व्रत तो रखा लेकिन वो बेहोश हो गए, क्योंकि उन पर रहा ही नहीं जाता था। लेकिन फिर भी हिम्मत करके उन्होंने व्रत रखा। बाकी उनके भाइयों ने उन पर ऊपर गंगा जल छिड़का, तुलसी चरणामृत प्रसाद देकर उनकी मूर्छा खोली। तभी से वर्ष भर की 24 एकादशी का पुण्य प्राप्त करने के लिए निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। इसको भीम ने रखा था, इसलिए इसको भीम एकादशी और पांडव एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि पांडव तो और रखते थे लेकिन भीम नहीं रखते थे। लेकिन भीम सोचते थे कि मैं व्रत रखूंगा तो मैं तो भूखा ही नहीं रह पाता, तो व्रत तोड़ने से तो अच्छा ही है मैं व्रत ना रखूं। पर उन लोगों को व्रत रखते हुए देखकर उन्होंने व्यास के पास पहुंचे। तो व्यास जी ने कहा, भाई अगर आप व्रत रखेंगे तो एक तो आपको मानसिक शांति मिलेगी, आध्यात्मिक उन्नति होगी और आपको 24 एकादशी का फल प्राप्त होगा। तो भीम बोले, भाई मेरे पर तो रहा ही नहीं जाता महर्षि जी।
तो ऐसा एक व्रत बताए जो मैं एक व्रत रख सकता हूँ, सार की 24 एकादशी का व्रत नहीं रख सकता, मैं दूसरे को देख के काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पेट की अग्नि शांत नहीं होती। तब उन्होंने इस एकादशी का व्रत करने को कहा कि ये एक ऐसा व्रत है जिसको करने से आपको साल की पूरी 24 एकादशी का व्रत का फल मिल जाएगा। आप विधिवत पूजा करो, भगवान विष्णु की आराधना करो, आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। अच्छा, कथा तो यही है, लेकिन कथाओं में थोड़ा सा इधर उधर है, तो आप संशय ना करें। कुल मिलाकर शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया, कथा यही है। इस एकादशी का नाम भीमसेनी इसीलिए पड़ा है क्योंकि भीम ने भी इसका व्रत रखा था, और ऐसा व्रत रखा था कि वो अंत में मूर्छित हो गए क्योंकि उन पर भूखा प्यासा रहा ही नहीं जाता था। और इसमें तो निर्जला यानी बिना जल के रखा था। और बाद में उनके भाइयों ने भगवान विष्णु का चरणामृत और पंचामृत और प्रसाद से उनका मतलब मुंह में डाला उनके, तब उनका व्रत खुला। तो इस व्रत की बहुत ज़्यादा मानता है, तभी से कहा जाता है 24 एकादशी का फल जिसको प्राप्त करना है तो वो इस एकादशी का फल मतलब इस एकादशी का फल प्राप्त करने के लिए व्रत रखे। दूसरी चीज़, अगर व्रत नहीं रख सकता तो दान पुण्य करे, उसको वही फल प्राप्त होगा जो 24 एकादशी का फल प्राप्त होता है। तो दोस्तों, ये कथा मुझे अच्छी लगी। वैसे कथा तो यही है, लेकिन इधर उधर थोड़ा सा हो सकता है, अलग अलग किताबों में अलग अलग लिखा रहता है, तो आप संशय ना करें। कुल मिलाकर बात यह है कि इस व्रत का फल क्यों इतना है 24 एकादशी के बराबर, और भीमसेनी एकादशी नाम कैसे पड़ा। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं ही समाप्त करती। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स में नमः शिवाय जरूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।